आज है 8 सितंबर दिन रविवार। वेलकम बैक टू हाईटेक न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। सीएम योगी ने गिनाए शिक्षा सुधार को लेकर किए गए काम। बोले, 7 सालों में 1,34,000 स्कूलों का हुआ कायाकल्प। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साल 2017 के बाद 1,34,000 स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर की गईं। उनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। इसके अलावा पीएमश्री योजना के तहत 707 विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। सेकेंडरी अब सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए भी प्रदेश सरकारी योजना बना रही है। गणेश उत्सव का हुआ आगाज। महलों की तरह सजाए गए पंडालों में विराजे गणपति बप्पा। देखें भव्य तस्वीरें। गौरीपुत्र विनायक के आने का इंतजार पूरा हुआ। लखनऊ में महलों की तरह तैयार किए गए पंडालों में गणपति बप्पा विराजे तो पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। लखनऊ में पेपर मिल में जगन्नाथ धाम की तरह पंडाल सजाया गया और झूलेलाल घाट पर रानी पद्मावती के महल की तर्ज पर भव्य पंडाल तैयार किया गया। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आगाज हो गया है। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में ढही 3 मंजिला बिल्डिंग। अब तक 27 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 5 की मौत। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शाम करीब 5 बजे 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस बिल्डिंग का नाम हर मिलाप है। बिल्डिंग गिरते ही आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। करीब 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसमें से 27 जख्मी लोकबंधु अस्पताल पहुंचाए गए। अभी तक आ रही खबर के अनुसार 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल और लोकबंधु अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार मौके पर मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन किया। महायोगी की अखंड ज्योति के सामने हुए भाव विभोर सीएम योगी को नहीं बताते। सही बात, लूट में लगे अफसर। बिफर पड़े यूपी में बीजेपी विधायक गुस्साए भाजपा विधायक ने कहा, पिछले दिनों अखबार में छपा था कि गाजियाबाद में क्राइम कम हो गए हैं, जिसे पढ़ लोगों को हंसी आ रही थी। बहनों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। जैसे ही बाहर निकलती हैं, चैन छीन ली जाती है, बैग छीन ली जाते हैं। अयोध्या और प्रयागराज के बाद अब इस शहर में बनेगा बोस्ट्रिंग गर्डर ब्रिज। 22.76 करोड़ की लागत से 8 महीने में होगा तैयार। यूपी में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के अपने चल रहे प्रयासों में राज्य सरकार ने सीतापुर में बोस्ट्रिंग गर्डर ब्रिज के निर्माण को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी। बता दें कि बोस्ट्रिंग गर्डर ब्रिज को इसके विशिष्ट डिजाइन, बेहतर गुणवत्ता और कम समय में बनने वाले निर्माण के लिए चुना गया है। हाल ही में अयोध्या और प्रयागराज में इस तकनीक का उपयोग करके रेल ओवर ब्रिज आरओबी बनाए गए थे। कोई बेघर तो किसी के घर में दरवाजा नहीं। भेड़िया से बचाने पंचायत भवन और स्कूलों को बनाया। रैन बसेरा यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमलों से प्रभावित गांवों में लोगों के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन आश्रय स्थलों में वे लोग रह रहे। कन्नौज में 90 साल की महिला के साथ युवक ने किया रेप। लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया। पुलिस के हवाले उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों पर हो देशद्रोह का मुकदमा। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले। कुश्ती संघ अध्यक्ष रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश आगामी चुनाव भी लड़ने जा रही हैं। साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर। मौत के बाद भड़के परिजनों छात्रों ने की सड़क जाम। यूपी के रायबरेली में स्कूल जा रही एक छात्रा को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
छात्रा की मौत के बाद गुस्साए छात्रों और उसके परिजनों ने सड़क। दबंगों ने मकान पर चलवा दी जेसीबी, फिर घर से उठा ले गए सामान। भाजपा नेता के खिलाफ एफआईआर। यूपी के प्रयागराज जिले में दबंगों ने जेसीबी से एक व्यक्ति का मकान गिरा दिया। इसके बाद घर के अंदर रखा सामान भी उठा ले गए। जेसीबी से मकान गिराए जाने के मामले में नाम भाजपा नेता और कारोबारी रईस चंद्र शुक्ला का खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने भी पीड़ित की तहरीर पर भाजपा नेता और अन्य के खिलाफ घूरपुर थाने में केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि मकान का विवाद न्यायालय में चल रहा है। फतेहपुर में ओवैसी की पार्टी के नेता की बेरहमी से हत्या। कोर्ट मैरिज के बाद ससुराल बुलाकर ईंट से कूंचकर हत्या। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम युवा फ्रंटल के जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में फतेहपुर जिले के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम युवा फ्रंटल के जिलाध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल जिलाध्यक्ष ने हिंदू युवती से कोर्ट मैरिज के बाद बुलाने पर ससुराल पहुंचे थे। यहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर ईंट से कूंचकर उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। तेजी से बढ़ रहा बुखार का प्रकोप। जिला अस्पताल में 29 मरीज किए गए भर्ती। ओपीडी में पहुंचे 1045। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बुखार के मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। शनिवार को अस्पताल में बुखार से पीड़ित 29 मरीज भर्ती कराए गए। सांस लेने में दिक्कत के चलते 7 मरीजों को हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज सैफई के लिए रेफर किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती 7 सितंबर को अभ्यर्थियों से गोरखपुर में मिलेंगे। सीएम योगी अभ्यर्थियों को दी गई सूचना। गांव पहुंचा सैनिक का पार्थिव शरीर। उमड़ा लोगों का सैलाब। सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। मथुरा में सैनिक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन को लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बिहार यूपी सीमा से मादक पदार्थ की तस्करी। चंदौली सांसद ने पीएम को पत्र लिखकर की सीबीआई जांच की मांग। मेरठ 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। स्वदेशी तकनीक से तैयार मेट्रो, ये है खासियत। दुबई कनाडा में करोगे नौकरी। लड़कियां बेरोजगारों को झांसे में लेकर करती ठगी। कॉल सेंटर का भंडफोड़। जूते पर शक होते ही पकड़ा गया दारोगा। पुलिस ने पूछा, सवाल तो रह गया दंग, फिर आई कार्ड दिखाकर जोड़ने लगा। हाथ पुलिस ने एक फर्जी दारोगा सोमिल सिंह को गिरफ्तार किया है, जो सिपाही दोस्त की वर्दी पहनकर कार खरीदने जा रहा था। पुलिस ने उसके पास से जाली आई कार्ड भी बरामद किया है। सोमिल ने पूछताछ में बताया कि उसने वर्दी चुपके से ले आया था और दारोगा बनकर कार खरीदने जा रहा था ताकि वह शोरूम में रौब में लेकर रुपए कम करा।